मिली बम्पर ओपनिंग। तो किसका हुआ डब्बा गुल? बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात रैना की पारी कर रहे थे। विजय कुमार जी, बता दूं, रिपोर्ट मैंने लिखी थी और रैना की पारी को मैंने सर्वश्रेष्ठ आंका है। अगर ये काश ये मैच जो है चेन्नई जीत जाती तो इस पारी का पता नहीं क्या दर्जा होता। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे काट दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस पारी को आप कहां रखते हैं और किस स्तर पर रखते हैं, आप किस नंबर पर रखते हैं? हाँ जी, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। हाँ विजय जी, मैंने रैना की पारी की जो है मैंने रिपोर्ट में इसे आईपीएल इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पारी बताया है। ये दुर्भाग्य रहा, अगर चेन्नई जीत जाती है मैच तो इस पारी का दर्जा बहुत ऊंचा होता। लेकिन अगर मैं गलत हूं अपनी रेटिंग में आप मुझे काट सकते हैं, आप अपना विचार रख सकते हैं। आपने भी आईपीएल के 7 संस्करण फॉलो किए हैं। आपके हिसाब से रैना की पारी कौन से नंबर पर आती है सर? हाँ जी, रैना की ये जो पारी है इसे कौन से नंबर? रैना की पारी मैं बाकी सभी देखिए, मैं सहवाग को भी नहीं मानता इसकी पारी के सामने जी। नंबर 1 पर पूरी पारियों में अगर आप छोड़ दें, ये नहीं है कि मैं ये कहता हूं कि मैक्सवेल ने अच्छा नहीं खेला, जिस जो प्रदर्शन सुरेश रैना ने उस दिन किया, उस दिन अगर कोई भगवान भी अगर कोई बल्लेबाजी करने आता तो मुझे लगता नहीं कि रैना को वो रोक पाता। वो दुर्भाग्य अलग है कि वो रन आउट हो गए, लेकिन जिस तरीके से रैना ने बल्लेबाजी की है, मुझे लगता है कि रैना ने बहुत सालों बाद इस तरह की बल्लेबाजी की है जो हमेशा आईपीएल में याद रहेगी। मैंने जो क्या पॉइंट नोट किया, पहले क्रिकेट इतिहास में किसी टीम ने अगर इतने बड़े स्कोर का पीछा करते हुए किसी बल्लेबाज ने रन नहीं बनाया ऐसे, और रैना के मैंने जब कोई बल्लेबाज इतने बड़े स्कोर का पीछा कर रहा होता है तो आमतौर पर ब्लाइंडली शॉट लगाता है, लेकिन मैंने आखिर तक देखा रैना का माइंड कंट्रोल में रहा। उन्हें पता था वो क्या कर रहे हैं, कब कौन सा शॉट खेलना है। तो एक नया एक पॉइंट मैंने रैना की बल्लेबाजी में देखा जिसने उनका स्तर और ऊंचा कर दिया, थोड़ा आगे बढ़े हैं। तो ये जो पहलू है इससे आप कितने सहमत हैं और ये पहलू रैना की कितनी मदद करने जा रहा है सर? देखिए, ये पहलू बिल्कुल जो आपने दिए हैं ये बिल्कुल बहुत ही मैं कहता हूं 100% वाले हैं। इसका कारण देखिए मनीष, क्योंकि अब बांग्लादेश दौरे के पर सुरेश रैना कप्तान है। अगर ऐसे में रैना जैसा बल्लेबाज और रैना अगर कप्तानी करते हैं और अपना धैर्य खो बैठते हैं तो मुझे लगता है टीम को भी नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर उसने ये जो मैच्योरनेस दिखाई है, बिल्कुल शांत स्वभाव में रहते हुए 200 रन के प्रेशर के बावजूद, और उसने जिस तरीके की बल्लेबाजी की है, मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो ये कह रहा था कि जी आपने हमारे को सेकंड टीम भेजी है बांग्लादेश में खेलने के लिए, तो वो उनकी गलतफहमी निकल जाएगी कि रैना जैसे खिलाड़ी को ही उनको आउट करना मुश्किल हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्या करते हैं सुरेश रैना के धैर्य में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है इस पारी से, उन्होंने दिखाया है, इस पारी ने साबित किया है कि रैना की परिपक्वता का स्तर ऊंचा हुआ है। चलिए विजय जी, आप बने रहिए, हम अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं और अब बात हम करते हैं आईपीएल के 2 सबसे बड़े हीरो के कारनामे की। टूर्नामेंट शुरू होने से पहले अगर कोई इनका नाम लेता तो किसी को भी एक बार को विश्वास ही नहीं होता, लेकिन उन्होंने दिग्गजों को पछाड़ते हुए बाजी मार ली और अपने कारनामे से सभी को अभिभूत कर डाला। चलिए आईपीएल 7 के 2 सबसे बड़े हीरो के कारनामे के बारे में भी जान लीजिए। सबसे बड़ा बैट बहादुर, सबसे बड़ा बॉल बहादुर, बांग्लादेश में करेंगे मोहित। ये दोनों अपनी अपनी टीमों के सबसे बड़े बहादुर रहे।
ये बात अलग है कि रॉबिन की बहादुरी काम आ गई, तो वहीं मोहित शर्मा के बॉल से सबसे बड़े बहादुर बनने के बावजूद अपनी टीम को चैंपियन न बना सके और ये दोनों ही चैंपियंस अपने कारनामे से टीम इंडिया में जगह बनाने में कामयाब रहे। फाइनल से पहले तक रॉबिन ने पिछले लगातार 10 मैचों में 40 से ऊपर की पारी खेली। गंभीर ने उथप्पा को ओपनर क्या बनाया, रॉबिन के बल्ले के सुरताल ही बदल गए। इसके बाद तो रॉबिन ने बॉलर्स की जमकर सुतली खोली और ऐसी सुतली खोली कि फाइनल में फेल होने के बावजूद रॉबिन सबसे ज्यादा रन बनाने के साथ ही ऑरेंज कैप लेने में कामयाब रहे। दूसरा बड़ा कारनामा किया मोहित शर्मा ने। जहां बड़े बड़े बॉलर्स विकेट चटकाने को तरसते रहे, मोहित ने देखते ही देखते सबसे बड़े बॉल बहादुर बनकर मोहित शर्मा ने 16 मैचों में सबसे ज्यादा 23 विकेट चटकाकर दिग्गज बॉलर्स को पीछे छोड़ते हुए पर्पल कैप ली। और आखिरकार इन दोनों ही बहादुरों के किए कारनामे को भारतीय सेलेक्टर्स ने भी सलाम किया। रॉबिन और मोहित दोनों को सेलेक्टर्स ने बांग्लादेश दौरे के लिए भारतीय टीम में जगह दी है। अब देखने की बात ये होगी कि आईपीएल 7 में अपने कारनामे से सभी का दिल जीतने वाले ये दोनों दिग्गज बांग्लादेश में कितना मोहित करेंगे। स्पोर्ट डेस्क, जनरल न्यूज। बांग्लादेश में पिचेस धीमे होंगी और टीम इंडिया की जर्सी का दबाव होगा। विजय कुमार जी, क्या बांग्लादेश में दोनों मोहित कर पाएंगे? मोहित शर्मा और रॉबिन उथप्पा जिन्हें टीम में जगह मिली है। विजय कुमार, लगता है विजय कुमार से संपर्क कट गया है। हमारा सवाल था, हम बता रहे थे, हमने रिपोर्ट दिखाई थी रॉबिन उथप्पा और मोहित शर्मा के बारे में। उन्होंने आईपीएल में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, हाईएस्ट विकेट टेकर रहे मोहित शर्मा दिग्गजों को पछाड़कर, और रॉबिन उथप्पा भी हाईएस्ट रन गेटर रहे हैं। तो आज इतना ही स्पोर्ट्स वन में। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, नमस्कार। आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाए उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल वे कैप्सूल इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। करियर को लेकर ना हो परेशान, यहाँ मिलेगा करियर की हर समस्या का समाधान। देखिए करियर गुरु विशाल मलिक के साथ वॉच आफ्टर स्कूल सुबह 6:30 और 7:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सियासत के हजारों से निकला मुद्दा हो, या फिर हो बाजार का उतार चढ़ाव, कानून व्यवस्था का सवाल हो, या फिर हो आम आदमी की आवाज, सरकार का रिपोर्ट कार्ड हो, या फिर हो विपक्षी पार्टियों के आरोप, उत्तर प्रदेश की हर खबर पे रहेगी हमारी पैनी नजर।
देखिए खास बात ब्रजमोहन सिंह के साथ हर रविवार शाम 6 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। जब देश में हो बदलाव की बयार, जब कटघरे में हो सरकार, जब लोकतंत्र पर हो संकट और जनता मांगे अधिकार, तो करनी होगी देश की बात। देखिए रविवार शाम 7 बजे और रात 10:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। सितारों की गपशप, ग्लैमर का तड़का, बॉक्स ऑफिस पर किसे मिली बम्पर ओपनिंग, तो किसका हुआ डब्बा गुल। बी टाउन की दुनिया से एंटरटेनमेंट का फुल डोज देखिए रोजाना मूवी मिर्च मसाला दोपहर 2:30 बजे सिर्फ चैनल 1 पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं केश किंग आयुर्वेदिक तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री विकास मंत्री गोपीनाथ मुंडे का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में निधन। दिल्ली एयरपोर्ट जाते वक्त सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए थे मुंडे। गोपीनाथ मुंडे के निधन पर सभी ने किया शोक व्यक्त। पीएम नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, मोहन भागवत, राहुल गांधी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी समेत कई बड़े नेताओं ने मुंडे को अर्पित की श्रद्धांजलि। गोपीनाथ मुंडे के अंतिम संस्कार में नहीं जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बुधवार सुबह 10 बजे पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा अंतिम संस्कार। गोपीनाथ मुंडे की गाड़ी को टक्कर मारने वाले इंडिका के ड्राइवर गुरविंदर सिंह को मिली जमानत। 30-30 हजार के 2 मुचलकों पर मिली जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत। पीएम मोदी से मिलने के बाद बोली जयललिता, बीजेपी के पास अपने दम पर बहुमत समर्थन की जरूरत है। नमस्कार, हमारी खास पेशकश न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। आज बात हादसों की। हादसे का मतलब सिर्फ हादसा नहीं होता, एक हादसा बहुत कुछ छीन लेता है। आज मुंडे के साथ जो सड़क हादसा हुआ, उसे ना सिर्फ एक इंसान को छीना है, बल्कि भारतीय राजनीति का एक जाना पहचाना चेहरा छीन लिया। हादसे में मुंडे की मौत कोई पहली मौत नहीं है। इसके पहले भी सड़क और हवाई हादसे में देश अपने कई प्रखर राजनीतिक चेहरों को खो चुका है। गोपीनाथ मुंडे की मौत से सबकी आंखें नम हैं। सबको मुंडे को खोने का दर्द है, लेकिन सवाल ये है, क्यों होते हैं ऐसे दर्दनाक हादसे? क्यों सफर की सड़क मौत की सड़क बन जाती है? गोपीनाथ मुंडे नेता नहीं, बल्कि एक जमीनी नेता थे, जो दलितों गरीबों के दर्द को अपना समझते थे। लेकिन मलाल इस बात का है कि अब मुंडे कभी ना तो राजनीति में और ना ही कभी संसद में दिखेंगे। देश को अब मुंडे की बजाय दीवार पर लगी मुंडे की तस्वीर दिखेगी। इस रिपोर्ट में देखिए, भारतीय राजनीति के लिए एक सड़क हादसा बन जाता है। एक हफ्ते पहले बीजेपी के सूरमा कहे जाने वाले गोपीनाथ मुंडे ने मंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री